हो जाएगा और कैस्पियन चारों तरफ जो आपका देश आते हैं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 16 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो ये सेट हुआ था आपका 48 सेट में ये एग्जाम हुआ था और हम इसके 16 नंबर को डिस्कस करने वाले। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम लिंक जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप उसके नाम को आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपका पीडीएफ दिया गया, इन सब का पीडीएफ वहाँ पे होगा प्रीवियस ईयर पेपर का, और साथ में कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट बुक्स है एसएससी के रिलेटेड, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला है आपका, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध जो आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 23 प्रदान करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 जो आपका दैहिक स्वतंत्रता आएगा, आपका क्या हो जाएगा? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो जाएगा, ये राइट टू लाइफ का हो जाएगा। 25 में आपका रिलीजन का राइट हो जाएगा और 22 में आपका जो है आपको जो है ना आपको अरेस्ट से बचाता है वो, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण से बचाता है, अरेस्ट होने से बचाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? तो भवानी देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट बनी थी? तो आपकी भवानी देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदिति अशोक का संबंध जो है किससे है? तो ये आपका गोल्फ से हो जाएगा, गोल्फ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपवाह बेसिन है? तो आपका गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? तो ये कौन सी है? गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की। मनुष्यों में क्षुद्रांशु यानी छोटी आंत कुंडलित होती हैं और लगभग 7 से 7.5 मीटर जो है लंबी होती है। ठीक है, तो मनुष्य में जो है क्षुद्रांशु यानी छोटी आंत कुंडलित होती हैं और लगभग 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है। नेक्स्ट है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंजौर बाला सरस्वती या फिर टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? तो आपका भरतनाट्यम से संबंधित है, तंजौर बाला सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो चैत्य जो होता है आपका प्रार्थना कक्ष होता है, चैत्य होता है आपका प्रार्थना कक्ष, और विहार जो होता है विहार तो आपका निवास स्थान होता है। तो यहाँ पे बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ जो आपका होता है प्रार्थना कक्ष होता है, नहीं प्रेयर हाउस होता है, जहाँ पे हम प्रेयर करते हैं उसको चैत्य कहते हैं, और जहाँ पे हम आराम करते हैं विश्राम करते हैं उसको हम विहार कहते हैं। तो बौद्ध मठ जो है बहुत सारे बौद्ध लोग जो था बिहार में उस समय उस टाइम में बिहार में विहार करते थे, इसलिए इस जगह का नाम बिहार पड़ गया था। नेक्स्ट है, भारत के इन में से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां यानी DIPA स्थापित की है? तो उड़ीसा ने स्थापित किया है। तो भारत में इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां स्थापित की है? तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है? तो लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़े नदी तंत्र की निर्मित करती है? तो लूनी नदी निर्मित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो बदरुद्दीन तैयबजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो बदरुद्दीन तैयबजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो पहले मुस्लिम भी थे। निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, और ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने प्रेसिडेंटशिप किया था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। पुर्तगाली खोजकर्ता जो वास्को डी गामा है कब आया था? 1498 में भारत आया था और भारत के रूट की खोज की थी। कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने किस टीम को हराया था? तो पटना पायलट्स को हराया था। तो कबड्डी लीग जो सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने आपको किसको हराया था? तो पटना पायलट्स को हराया था। नेक्स्ट है, अनफिनिश्ड एमोयर किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका जो है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। तो अनफिनिश्ड जो पुस्तक लिखा गया है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा अनफिनिश्ड बुक लिखा गया है। नेक्स्ट है, मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, यानी बिना मिट्टी के जो हम खेती करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मृदा रहित कृषि को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, यानी बिना मिट्टी के खेती को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अवधि के लिए पद धारण करते हैं।
तो भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो अपना पद ग्रहण करता है कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक अपना पद ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। तो पादप जगत का उभयचर कहते हैं हम किसे? ब्रायोफाइटा को कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें से निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? तो आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को माना जाता है। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। चौथी अवस्था प्लाज्मा हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो वो क्या कहती है? वो उसको हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष में कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी उसको कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किस चोल शासक ने तंजौर में बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा प्रथम ने बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इनमें से किस चोल शासक ने तंजौर में बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजा प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो अनुष्का शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अनुष्का शंकर जो है क्या है? प्रसिद्ध सितार वादक है। अनुष्का शंकर क्या है? प्रसिद्ध सितार वादक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा कि असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो माघ बिहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो माघ बिहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मकर विलुक्कू कहाँ है? आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। लोहड़ी पंजाब हो जाएगा, पोंगल जो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। मकर विलुक्कू केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवार को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है वो आपका सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस कहलाते हैं। तो वैसे वित्तीय सेवा का एक रूप है जो गरीब और कम आय वाले परिवार को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, उनको हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। माइक्रो फाइनेंस मतलब सूक्ष्म फाइनेंस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो आपका 2.1 से 2.9 है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितना है? 2.1 से लेकर 2.9% तक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 में पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता है? तो अवनी लखेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसने जीता है? अवनी लखेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता है? तो अवनी लखेरा ने पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने कब ज्ञान प्राप्त किया है? तो बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया है। बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो आपका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है? तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।